से पूर्व मंत्री जी, समस्त साथीगण एक साथ। पूज्य गुरु जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मेरा आज ये बड़ा दिन सार्थक हो गया। पूज्य गुरुदेव के चरणों की रज माथे पर लगाने का सौभाग्य मिला। गुरुजी, मेरे मन में केवल एक ही शंका आती है कि शेर पूरी दुनिया में हिंसक पशु है और हिंसक पशु होने के बावजूद हर जगह शेर को, चाहे कोई सा भी धर्म है, शेर को प्रधानता दी जाती। और एक गुरुदेव की शंका और थी, आज हम गए थे, जो शांति पाठ है तो 12 भावना के बाद जो शांति पाठ पढ़ा जाता उसमें सौठा वगैरह, मतलब वो पढ़ने में जैसे 12 भावना तो लय में पढ़ लेते, लेकिन जो बाकी वो सौठा दोहा और फसल अच्छी होवे, राजा प्रजा को देखे, तो इसका कोई विकल्प है क्या इसी को ही, क्योंकि वो कंठस्थ नहीं होती। मैं आपके चरणों में नमोस्तुते। मंत्री महोदय की पूरे विश्वव्यापी जिज्ञासा है। आप जब मिनिस्टर थे, मंत्री थे, उस समय भी ऐसी कई समस्याएं तुम्हारे सामने आती होंगी। हिंसक पशु जो है वह हिंसक पशु सृष्टि की व्यवस्था है, उसके लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और जब संस्कार विहीन कोई योनि होती है, उनके लिए सृष्टि खुद अपनी कुदरत की व्यवस्था बनाती है। उसका कारण होता है कि वो जानवर इतने ज़्यादा अपराध कर चुका है कि उसको सज़ा देने के लिए उससे और अपराध करवाना जरूरी है। क्योंकि धारा जो होती है आप लोगों की, कहते ना उसने अपराध किया है, लेकिन जब भी उसको सज़ा मिल सकती है जब उसके ऊपर यह धारा और लागू किया जाए। अब उस धारा लागू करने के लिए साक्ष्य चाहिए। ऐसे ही मनमाने तो नहीं कर देंगे, कोई साक्ष्य होगा, कोई ना कोई प्रमाणिकता होगी। तो उस साक्ष्य बनाने के लिए प्रकृति उन हिंसक पशुओं के लिए वीडियोग्राफ बनाती है कि इस प्रकार की जो हिंसा करने के पूर्व संस्कार के कारण उसने ऐसी हिंसा क्यों नहीं पाई, और हिंसा क्यों नहीं पाकर वह हिंसा कर रहा है, तो उनके लिए एक कर्म को दंड देने की व्यवस्था के अनुसार यह प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि जब तक कर्मों की सज़ा उस जीव को नहीं मिलेगी तब तक ये संसार अपराध से मुक्त नहीं होता। और अपराधी को बंदी बनाने के लिए उससे कुछ अपराध कराए जाते हैं जिससे उसको हम बंदी बना सकें। एक नीति होती है कि इस अपराधी को सज़ा जब दे सकते हैं जब इसका कोई ठोस अपराध पाया जाए। अब वो ठोस अपराध पाने के लिए, क्योंकि दंडित तो उसको करना है, तो ये कर्म की एक ऐसी व्यवस्था है सृष्टि की कि पापियों को दंड देने के लिए वो उनको इस ढंग से योनि देता है जिससे वो पाप के बिना जी नहीं सकते। पापी व्यक्ति को उसी के यहाँ पैदा करेगा जिसका बाप शराबी होगा, क्योंकि शराबी बाप होगा तो वो भी शराबी होगा, तो वो अपने आप को कर्म करेगा। तो ये सृष्टि की एक ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत इसको जब अपन विहंगम दृष्टि से देखते हैं तो इसका समाधान मिलता है। जैसे कोई जीव होते हैं, अब इसने ऐसे पाप किए हैं, कब इसको कैसे करें, तो फिर कर्म कहता है पहले इसको पापी के यहाँ जन्म दिलाओ, और पापी के यहाँ जन्म लेगा तो कुदरत से पाप करेगा, और पाप करेगा तो फिर इसकी दुर्गति भेजी जा सकती है। जैसे रावण आदि के लिए क्यों इतनी शक्ति दी थी, ऐसे नहीं दे दी सकती कि रावण को शक्ति दे दी कि जा तुझे कोई नहीं मार पाएगा। ये उसके लिए सजा का प्रावधान था कि इसको ऐसी शक्ति देंगे कि एक दिन ये कैलाश पर्वत को उठा के फेंकेगा। यदि उसके पास ये शक्ति नहीं आवे, पापियों के पास यदि पाप करने की शक्ति नहीं आए तो ये पाप क्यों करेंगे। तो ये इन प्रकार से इनको कहा जाता है, प्रेरणा दी जाती है। एक उल्लेख आता है कि रामचंद्र जी को मालूम था कि रावण को सीता का हरण कराना है, यदि नहीं कराते हैं तो हम उसको मारेंगे कैसे। तो उन्होंने उसकी ऐसी मति कर दी कि विदेही का अपहरण किया और अपहरण करने के अपराध में उसको मारा गया। तो इन व्यवस्थाओं को अपन सृष्टि के संबंध में सोचते हैं। दूसरी बात जो आपकी है, जो शांति पाठ के जो ये सब छंद हैं, अपन छंद पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो सोठा कहलाता है। कोई सभी लयबद्ध, पूरा शांति पाठ लयबद्ध है, उसकी सबकी लय है। अपन लोग उसकी लय न जानने के कारण से हिंदी जैसा पढ़ देते हैं। कोई भी छंद जो कवि होता है वो एक ही कविता में अनेक छंदों का प्रयोग करता है, जिससे व्यक्ति का उपयोग बदले
और उसको विराम मिले कि अब यहाँ से दूसरा विषय चालू हो रहा है, तो ये सब छंदबद्ध ही है। पर छंद की एक लय सिखाना जरूरी है, वो सब संगीत में आ जाएगा, सोठा है, छप्पा है, सब आ जाएगा। गुरुदेव, एक केवल हम ये हमारा था कि शेर हिंसक है और मांसाहारी है, लेकिन शेर से तुलना सब लोगों की जाती। शेर का एक गुण है, शेर का एक गुण सबसे बड़ा है निर्भीकता, और दूसरा गुण है वो कभी अपनी आवश्यकता से अधिक किसी पर प्रहार नहीं करता। शेर, 3 काम है शेर के, एक तो शेर निर्भीक होता है, दूसरा काम है वह व्यर्थ में कभी किसी को नहीं मारता, तीसरा उसका कार्य है कि वो रास्ता अपना स्वयं तय करता है। लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चलिए सपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। शायर, सिंह और सपूत, ये जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ से रास्ता बन जाता है। तो सिंह की जो उपमाएं हैं हमेशा से देते आए। भगवान समंत भद्र ने चंद्रपुर भगवान को सिंह, बाघ सिंह नादई बिमदा बबूवा। तो ये महान आत्माएं, सभी दर्शनकारों ने महान आत्माओं की निर्भीकता के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति कोई बात कहते समय डरता है। जैसे कोई भी अपन लोग हैं, कोई भी बात कहेंगे तो डर लगे भाई इसको बुरा नहीं लग जाए, अभी ये गड़बड़ कर देगा, इसको बुरा लग जाएगा, झगड़ा कर लेगा। लेकिन शेर इस सब बात को नहीं सोचता है, किसको बुरा लगेगा किसको नहीं, उसको तो दहाड़ना है तो दहाड़ता है। निर्भीकता के कारण से उसका उदाहरण दिया जाता है। मंत्री महोदय ने इसलिए कहा था, ये शेर के तो घुमा फिरा के बात कर रहे थे, बाकी जो अद्भुत सिंह सामने विराजे हैं इशारा उनकी ओर था। एक बार तालियां बजाइए। छुपे रुस्तम की तरह उन्होंने कार्य किया।